तो हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी क्लासेस अहमद क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग पोयम लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है गुलाबी चुनिया। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, सेमेस्टर 3 का क्लास 12 फॉलो को क्या चीज करेंगे, हिंदी आज पहला क्लास होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। इस वीडियो को काची करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, काची करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग का एमसीक्यू है जिसके वजह से काची होता है कवि परिचय भी हम लोग को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से भी काची होता है क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कवि परिचय को आप काची करिए, अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, तो ये आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध जनवादी कवि थे। इनके जो कविता होता था इनमें आम नागरिकों की काची होती थी, जो आम नागरिकों पे जो अत्याचार होता था उनके बारे में ये लिखते थे, जनता के बारे में लिखते थे, उनके ऊपर जो शोषण होता था उनको काची करते थे, अपने रचनाओं के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाते थे। इसलिए इसे जनवादी कवि भी काची होता है, नागार्जुन को कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में सतलखा गांव में हुआ था। ये सतलखा गांव क्या है? तो दरभंगा में। और दरभंगा आप लोगों को सभी को पता है कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो इनका जन्म आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ था। 1911 में सतलखा गांव में हुआ था। और दरभंगा, दरभंगा कहाँ है? बिहार में। और इसे नागार्जुन के तो नाम से जानते ही है, लेकिन इसका असली नाम क्या था? इसका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। आपसे पूछेगा इनका असली नाम, तो वैद्यनाथ मिश्र था। और इनका उपनाम क्या चीज था? यात्री। ये बहुत ज्यादा काची करने लगे, यात्रा करने लगे, इसलिए इसका उपनाम ही दे दिया गया काची यात्री। ठीक है, आपको समझा रहे अभी काची इसका यात्री नाम क्यों पड़ा, उपनाम। देखिए इनकी शिक्षा, ये पहले शिक्षा संस्कृति में पढ़ते थे। इन्हें जो भी शिक्षा लिया वो संस्कृति में लिया, और बाद में काची करने लगे, ये घूम ककड़ी करने लगे, यानी घूम घूम कर काची करने, बहुत सारे देशों का यात्रा किया, बहुत सारे जगह जाते थे घूमने, और इसी कारण इनको कहा क्या कहा गया? घूम ककड़ी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा घूमते थे, इसलिए इसका उपनाम ही दे दिया गया क्या? यात्री। ठीक है, और इन्होंने घूम घूम कर काची किया, बहुत सारा शिक्षा काची किया, ये ग्रहण किया। ठीक है, इसे घूम ककड़ी या यायावरी या फिर जीवन, इन्होंने काची किया, यायावरी का जीवन काची किया, व्यतीत किया, यानी पूरा जीवन काची करने लगे, घूम 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 के काची किया, बिताया। इनकी रचनाओं में गरीब का, दलित और पीड़ित जनता की आवाज होती थी। इनको जो भी कविताएं लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, उसमें क्या के बारे में बताते? गरीबी लोग पर क्या अत्याचार होता है, दलित लोग पर क्या अत्याचार होता है, समाज में जो पीड़ित जनता है उन लोगों की आवाज को काची करते थे, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकाशित करते थे। ठीक है, और इनकी प्रमुख कृतियां में थी, आपसे पूछा जा सकता है, युगधारा। ठीक है, युगधारा, प्यासी पथराई, ठीक है, आंखें, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखावली। ठीक है, ये सब काची थे, इनकी प्रमुख कृति थी। और इनका जो निधन हो गया 5 नवंबर 1998 को काची हो गया, नागार्जुन की काची हो गई, मृत्यु हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं वैद्यनाथ मिश्र की काची हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जीवन परिचय काची होगा, कवि परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग छोटा सा कविता है, इसको फटाक से काची करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग काची करते हैं, इनका कविता के बारे में अच्छा से सरल शब्दों में समझते। देखिए, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। कवि एक दिन काची कर रहे थे, एक प्राइवेट बस में काची कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उन्हीं के ड्राइवर, जो बस का जो ड्राइवर था, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। प्राइवेट बस का ड्राइवर है, वो जो ड्राइवर था वो प्राइवेट बस का ड्राइवर है, तो क्या हुआ? 7 साल की बच्ची का पिता तो है, उसका एक बच्ची है जिसका उम्र कितना साल है आपसे पूछा जा सकता है, तो 7 साल। सामने गियर से ऊपर हुक से लटक रही थी कांच की 4 गुलाबी चूड़ियां। एक दिन क्या कर रहे थे नागार्जुन, एक बस में यात्रा कर रहे थे, उनकी जो बस में यात्रा कर रहे थे वो जो ड्राइवर था वो प्राइवेट बस का ड्राइवर था, और वो एक बच्ची का पिता था जिसका बच्ची का उम्र था 7 साल। ठीक है, और जो बस जो चला रहा था ड्राइवर, उसका जो गियर पे एक हुक लगा हुआ था, उसी पे हुक पे लटक रहा था 4 गुलाबी चूड़ियां। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा कठिन शब्दों का काची करते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट का मतलब होता है निजी, प्राइवेट का मतलब होता है निजी, ड्राइवर का मतलब आपको पता ही है चालक, गियर मतलब मोटर या बस की चाल गति कम या अधिक करने का पुर्जा। आप लोग को गियर तो पता ही है कैसे होता है, इसको गाड़ी को काची करता है, तेज या धीमा करने में काची होता है, ये मदद करता है। और रफ्तार यानी होता है गति, मुताबिक यानी अनुसार, आप बोलते हैं ना उसके मुताबिक काम हुआ, यानी उनके अनुसार काची हुआ काम हुआ। हुक यानी टांगने की छोटी सी गोल
खूटी, टांगने का काची होता है, आप हुक भी मतलब जानते ही है, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आया। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती, वही बोला। झुक कर मैंने पूछ लिया, और क्या चीज करते हैं, कभी जो है बस ड्राइवर से पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अब मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ लेगा, बस ड्राइवर से, अब आप ही पूछिएगा कि ये हुक में जा रहे हैं, उसका जो गियर है उसमें हुक से कोई चूड़ी लटका, आप उससे पूछ लीजिएगा एक चूड़ी किसका है, तो वो बस ड्राइवर तो ये झटका ही खा जाएगा। तो वही बोला है, झुक कर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अधेड़ उम्र का मुच्छड़, वो जो ड्राइवर था ना, आधे उम्र का मुच्छड़, यानी आधे उम्र मतलब आधा से ज्यादा उम्र हो चुका था, और मुच्छड़ यानी मूछ रखा था, ठीक है, बड़े बड़े। रोबीला चेहरा, रोबीला चेहरा का मतलब होता है प्रभावित करने वाला। आहिस्ते से बोला, वो जो जो बस ड्राइवर है वो काचे होता है, आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूं नहीं मानती है मुनिया। बस ड्राइवर अपनी बेटी को मुनिया कहता है, ठीक है। टांगी हुई है कई दिनों से, और जो चूड़ियां है कई दिनों से टांगी हुई है अपनी अमानत, यानी बेटी की अमानत काची है, हुक पे टंगी हुई है। यहाँ अब्बा की नजरों के सामने, यहाँ काची की है अपने पापा, अब्बा यानी पापा की नजरों के सामने काची की है वो बेटी, वो चूड़ियां टांग चुकी है, ठीक है। अधेड़ यानी आधी उम्र का, मुच्छट यानी मुच्छड़ होगा यहाँ पे, बड़ी बड़ी मूछों वाला। रोबीला यानी रोबदावर या प्रभावित करने वाला, जो देख के आदमी का चाहिए वो प्रभावित हो। आहिस्ते से धीरे से बोला, लाख कहता हूं बार बार कहता हूं, लाख कहता हूं मतलब बार बार कहता हूं, अमानत यानी धरोहर, अब्बा यानी आपको पता है पिता या फिर पापा, ठीक है। देखिए अब इसका थोड़ा हम लोग, ये लाइन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा व्याख्या समझ लेते हैं। देखिए, गियर पर लटकती चुड़ियों को देखकर कवि बस के ड्राइवर से उन चुड़ियों के बारे में पूछते हैं, देखते हैं कवि तो पूछते हैं, कवि द्वारा पूछे गए प्रश्न से ड्राइवर को झटका लगता है। ड्राइवर को झटका लगता है, क्यों ये भाई क्यों पूछ रहा है, अर्थात उसके भीतर प्रत्यजनित वत्सल्य भाव उमड़ आते हैं। यही नहीं, साधारण तो गौ का ध्यान इसकी ओर जाता ही नहीं, और साधारण लोग जो बस पे चढ़ते हैं तो उन लोगों को नजर जाता ही नहीं है चुड़ियों के ऊपर। वे बस ड्राइवर को मात्र ड्राइवर समझकर, वो ड्राइवर को सिर्फ मात्र ड्राइवर समझते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, ड्राइवर के साथ ड्राइवर का व्यवहार करते हैं। परंतु यहाँ कवि उसके साथ, उसके होगा, उसके साथ मानवीय संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। और कवि क्या किया है, मानव सबसे अलग करने का काची किया है, प्रयास किया है। और कवि द्वारा किया गया प्रयास उसे झकझोर देता है, यानी उसको चिंता कर देता है कि भाई ये ऐसा इंसान जो बस पे चढ़ा है वो हमसे क्या पूछ रहा है, और तो कोई ऐसा पूछा नहीं हमसे। इधर इनर उधेड़ उम्र का मुच्छड़ एवं रोबीला चेहरा वाला व्यक्ति है, जो ड्राइवर है आधे उम्र का और रोबीला चेहरा वाला क्या चाहिए व्यक्ति है। साधारणतः लोग व्यक्ति की उसके बाहरी रूप से ही परिभाषा गढ़ लेते हैं, और आदमी जो ड्राइवर था वो बड़े बड़े मूछ रखा हुआ था, आधे उम्र का, तो लोग समझते हैं कि वो काची है, बहुत ज्यादा कड़वा है स्वभाव से। लेकिन काची होता है वो बहुत ही नर्म, ये नर्म से काची होता है। कवि को जवाब देता है कि क्या बोलूं साहब, मुनिया काची की है, यहाँ पे अमानत अपना टांगी हुई है कई दिनों से अब्बा के सामने। तो हम लोग काची करना चाहिए, किसी को भी उसका चेहरा देखकर उसका अंदर का चरित्र के बारे में हमको अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। परंतु कवि या उसके चेहरे से इतर उसके हृदय के भाव को व्यक्त करते हैं, और उसका काची करते हैं, हृदय का भाव को व्यक्त करते हैं। कवि द्वारा पूछे गए प्रश्न का वह पी से जवाब देते हुए बताता है। और कवि का जो जवाब था, प्रश्न था, वो काची प्रश्न था कि किसकी है चूड़ियां, किस तरह उसकी 7 साल की बच्ची, वो जवाब देता है किस तरह उसकी 7 साल की बच्ची ने जिद करके अपनी अमानत इस 4 गुलाबी चुड़ियां, कितनी गुलाबी चुड़ियां थी, तो 4 गुलाबी चुड़ियां का पिता की बस में, 4 गुलाबी चुड़ियों को काची किया पिता के बस में, माना किए जाने पर भी वह नहीं मानती। और काची किया है, उसका पिता बार बार मना करता है कि मत लगाओ, लेकिन वो मानती नहीं, काची किए है वो वहां पे लगा दिए। मैं भी सोचता हूं, देखिए अगला पैरा है, मैं भी सोचता हूं क्या बिगड़ती है क्या बिगाड़ती है चुड़ियां। और ड्राइवर भी सोचता है कि मैं भी सोचता हूं, कवि से कह रहे हैं कि क्या बिगाड़ती है चुड़ियां, किस जुर्म पे हटा दूं, किस जुर्म पे इस चूड़ी को काची कर दूं, हटा दूं, इसको यहां से किस जुर्म पर हटा दूं। और ड्राइवर ने एक नजर मुझे देखा,
और ड्राइवर ये बोलते बोलते काची होता है कवि की ओर देखते हैं और मैंने एक नजर उसके ओर, यानी ड्राइवर जो है कवि की ओर देखते हैं और कवि ड्राइवर की ओर देखते हैं। छलक रहा था धुंधलिया वात्सल्य, वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों से, तरलता हावी थी सीधे सीधे प्रश्न पर। दुधलिया वात्सल्य मतलब साफ दिख रहा था बच्ची के प्रति उसका प्रेम, ठीक है, उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था, ठीक है। जुर्म यानी अपराध या फिर गलती, झलक रहा था यानी गिर रहा था, धुंधिया यानी दूध के रंग का, ठीक है। वात्सल्य यानी बच्चे के प्रति प्रेम, बच्चे के प्रति उसका प्रेम काचे हो रहा था, बिल्कुल साफ दिख रहा था, यानी जैसे दूध एकदम साफ होता है। तरलता यानी द्रव रूप से, तरल रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कवि कहती, ये बस ड्राइवर कहता है कि मैं क्या सोचकर ये चूड़ी को हटा दूं, किस जुर्म पर हटा दूं। तो काची होता है, ये बोलते बोलते कवि काची करता है, ये बस ड्राइवर कवि की ओर देखता है और कवि बस ड्राइवर की ओर देखता है, ठीक है। और कवि को काची होता है बस ड्राइवर का चेहरा पर बिल्कुल साफ बेटी के प्रति प्रेम दिखता है कि किस तरह वो अपना बेटी का चूड़ी को नहीं हटा रहा, तो उसका काची प्रेमी है। ड्राइवर जो कि 7 साल की बच्ची का पिता है, अपने भाव को कवि के साझा करते हुए कहता है कि बच्ची द्वारा जिद करके लटकाई गई इन चूड़ियों को नहीं हटाता, क्योंकि वह इन चूड़ियों को हटाने का कोई कारण नहीं समझ पाता, ठीक है, कोई कारण नहीं समझ पाता है कि क्यों हटा दे। अपनी बेटी द्वारा अपने प्रति प्रेम जताए गए इस प्रेम को वह सहर्ष ही स्वीकार कर लेता है। और बेटी जो आ रहा है, जो ये प्रेम था, जो दिखाया जा रहा था कि हम काची कर रहे हैं पापा, हम प्रेम से काची किए हैं, आपके बस पे चूड़ी लटकाए हैं, तो वो काची करता है, इस प्रेम को सहज ही स्वीकार कर लेता है। कवि ने अपने भाव को व्यक्त करते हुए ड्राइवर उनकी ओर देखता है, अपना ड्राइवर अपना बात, अपना विचार को व्यक्त करते हुए ड्राइवर कवि की ओर देखता है, कवि भी ड्राइवर की ओर देखते हैं। कवि द्वारा पूछे गए प्रश्न पर बेटी के प्रति उमड़ आए प्रेम को पिता की आंखों में सहज ही देखा जा सकता था, यानी उस बेटी के प्रति जो प्रेम है उसको काची किया जा सकता था, उसकी आंखों में एकदम बिल्कुल साफ देखा जा सकता था। और अब वे निगाहें फिर हो गई सड़क की ओर। ये बात करते करते ड्राइवर का नजर कहां हो जाता है, सड़क की ओर। और मैंने झुक कर कहा, और मैंने काची कहा, झुक कर कहा। कवि कह रहे हैं हाँ भाई मैं भी पीता हूं, कवि कहते हैं हाँ भाई मैं भी पीता हूं, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएगी, वरना ये किसको नहीं भाएगी नन्ही कलाई की गुलाबी चूड़ियां। निगाहें यानी नजर, यूं ही मतलब बिना किसी कारण के, वरना यानी अन्यथा, ये भाएगी यानी अच्छे लगेगी, ठीक है। ये आपसे शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा इसको देखिए, कवि कहते हैं कि उससे बात करते करते ड्राइवर पुनः अपनी निगाहें सड़क की ओर मोड़ लेता है। बात करते करते ड्राइवर का कर लेता है, अपना जो नजर है बस चलाने में यानी सड़क की ओर कर लेता है, अर्थात अपने कर्तव्य में लीन हो जाता है, अपना काम में काची हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। इसी दौरान कवि ड्राइवर से कहते हैं कि वे भी एक पिता है और पिता के संतान के प्रति स्नेह को भली भांति समझते हैं, और पिता का जो प्रेम है, पिता का जो प्रेम होता है अपने ये संतान के लिए, वो भी काची करते अच्छे तरीका से जानते हैं। और ड्राइवर को यह आश्वास देते हैं कि बच्चे की चूड़ियों ने उन्हें कोई आपत्ति नहीं, और बताते हैं कि उनकी बच्चे की चूड़ियां से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने तो बस जिज्ञासावश ही उसके बारे में पूछ लिया, उनके मन में क्या आ रहा था, विचार आ रहा था, तो क्या किए वो पूछ लिया। कवि यह भी कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे नन्ही कलाई की एक गुलाबी चूड़ियां अच्छी ना लगे, और कवि कहते हैं कि शायद ही कुछ लोग होंगे जो काचे होंगे, उनको गुलाबी चूड़ियां, जो नन्ही कलाई की छोटी छोटी गुलाबी चूड़ियां है, उसको अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि बच्चे लोग की छोटी छोटी चूड़ियां देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये चैप्टर काची होता है, यहीं पे काची हो गया, ये कविता काची हो गया, खत्म हो गया। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।